नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। और आज गौरव सिंह के साथ एक खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ, और एक ऐसा मेहमान जिसे आप मोस्ट ब्यूटीफुल बॉलीवुड आइकॉनिक पर्सनैलिटी या मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट मार्वलस कहें तो भी कम है। इसके अलावा वो एक ऐसा नाम है बॉलीवुड का कि जब आप उस चेहरे को देखते हैं तो आंखों में खो जाते हैं, जब आप डांस मूव्स देखते हैं तो झूमने लगते हैं, इसके अलावा जब आप एक्टिंग देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस माही गिल की। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। आज माही से हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो हमेशा एक स्टेप के बाद स्टेप आगे बढ़ती रही है, और ये सक्सेस के पीछे क्या राज है, क्या फंडा है, वो सब हम माही से ही जानेंगे। और आगे माही आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक आपने माही को देखा है, वो हमेशा फिल्मों में देखा है। आपकी बार आप माही को एक अलग किरदार में, जो कभी भी उन्होंने प्ले नहीं किया, उसमें देखने जा रहे हैं। तो आप माही से ही जानेंगे माही के क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माही, आप पंजाब से हैं जी चंडीगढ़ में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और इसके जी बाद पंजाब में आप एक जाट और सिख फैमिली से हैं माही। जी तो आप एक जाट और सिख फैमिली से हैं, जी जी या तो क्या कितना मुश्किल हुआ, मतलब बॉलीवुड तक पहुंचना? एक पंजाब की लड़की के लिए बॉलीवुड तक जाना कितना मुश्किल सफर था? मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज मेरी माय मदर वाज हाईली एजुकेटेड, माय फादर वाज हाईली एजुकेटेड, तो वो दे कुड अंडरस्टैंड माय पैशन, यू नो कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी कि मैं लड़की हूँ ये ऐसा नहीं कर सकती है। तो मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में, बिकॉज सपोर्ट था। बट यस, एक मैं चंडीगढ़ में बॉर्न हुई हूँ, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है, सब कुछ। लेकिन बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहता है, आपको जैसे पता है जट सिख फैमिलीज में कि बॉम्बे चलेगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डर एक होता है। लेकिन दैट सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर इन द सेंस दैट मैं बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ शुरू से ही। मैं आई वाज इन द हॉस्टल व्हेन मैं स्कूल में थी, फिर कॉलेज गई, देन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में मैं खुद अपना पैसे कमाती थी, स्कॉलरशिप मिलता था मुझे। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, टॉपर रही हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मैं वही मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी बहुत। बिल्कुल माही, किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, तो कहते हैं कि हमेशा जो आसमान छूने की इच्छा है वो पूरी हो जाती है। लेकिन माही, कई इंटरव्यूज में देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ भी है कई जगहों पे कि जो माही है वो तो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, फिर एकदम से एक्टिंग में कैसे आना हुआ? जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने पीसीएस के लिए ट्राई किया था, लेकिन आई डिडंट क्लियर इट। लेकिन मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, वांटेड टू जॉइन द आर्मी। मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है, एंड ड्यूरिंग दोस टाइम्स वो लड़कियों को एनकरेज कर रहे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो आई वाज सिलेक्टेड। हम 16 लड़की ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुई थी, तो आई इवन वेंट टू ओटीए चेन्नई, जहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। एंड ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हुआ था, जब पैराशूट का रस्सी और ट्रक की रस्सी टूट गई और पूरा एंटेंगल होगी मेरे आसपास। एंड आई लिटरली हैव सीन डेथ। तो ऑल दीज बॉयज दे रैन ताम्रम एयरपोर्ट पे, मुझे बचा तो लिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं डर गए, जैसे नहीं वापस आ जाओ। तो देन आई जॉइंड मास्टर्स इन थिएटर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आई रियली वांटेड टू जॉइन द आर्मी। मुझे बहुत बहुत ज्यादा शौक था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, एंड मेरे नाना जी आर्मी में थे, तो मुझे बहुत शौक था। बट आई थिंक मैं किस्मत को बहुत मानती हूँ, डेस्टिनी को, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे एक्ट्रेस बनना था। और माही, आपकी जो फर्स्ट फिल्म आई थी वो पंजाबी फिल्म थी हवाई, उसके बाद तो आप अनुराग कश्यप के साथ देवडी में आई, उसके बाद आपने इरफान खान और बड़े बड़े मल्टी स्टारर, यहाँ तक कि सलमान खान तक जैसे बॉलीवुड की पर्सनैलिटी के साथ इतना ज्यादा काम किया है। हमेशा हमने देखा है कि आपके जो एक्टिंग है उसमें वेरिएशन होते रहे हैं, कभी भी कोई भी सेम रोल में आप दोबारा से दिखाई नहीं दिए। हमेशा आपने, आपको ये तो लकीली वो किरदार मिले हैं या फिर आपने खुद सेलेक्ट किए हैं, कि आपने बड़े चैलेंजिंग रोल्स प्ले किए हैं। आई थिंक मैं बहुत ऐसा लगता लकी है। रही हूँ, बिकॉज क्या होता है कि एक तो मैं चूजी हूँ, मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन मैं मुझे होता है कि मुझे काम एक्साइट करे। रिजल्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। बट सेकेंडली आई थिंक 90% श्रेय तो मेरे जो लोग आपको दिखाई नहीं देते, फेसलेस लोग होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, उनको जाता है।
जो आपके कॉस्ट्यूम डिजाइन आपके लिए करते हैं, आपके डायलॉग्स लिखते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं, आपका कैमरा डीओपी होते हैं, आपका मेकअप होता है, आपका हेयर होता है, स्पॉट बॉयज जो आपको खाना खिलाते हैं, ये इतने सारे जो फेसलेस लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, 90% क्रेडिट उनको जाता है, 10% क्रेडिट हमारा होता है, बट वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई थिंक बिल्कुल इट्स ऑल माही, वो बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब हर बार अलग अलग किरदार प्ले करना, और हमेशा से। इस बार नया क्या लेके आ रहे हैं आप? रक्तांचल आ रही है सीजन 2। आपने रक्तांचल देखी? हाँ जी। देख ली पार्ट 2? नहीं नहीं, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वही पे जानना चाहते हैं पार्ट 2 में इस बार क्या स्पेशल आ रहा है। इस बार राजनीति है, इस बार मैं हूँ और एक ऐसी औरत है सरस्वती देवी जो 90s के दौर की महिला है, जो सब बैरियर्स तोड़ के एक आदमी की दुनिया में एक पावरफुल औरत बनती है, जो मतलब मैंने वो किरदार जिया है जिसमें एक पावर है, लेकिन वो पावर पाने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रगल किए होंगे, बिकॉज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहकर ऐसे उभरना, बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था उन दिनों में। अभी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, उस टाइम इतना आसान नहीं था। तो एक औरत को वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और फिर निकल कर आना, तो वो मैंने जिया है किरदार में, तो मुझे वो करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक लोग जिन लोगों ने देखी है वो मुझे बहुत तारीफ मिल रही है, उनको सीरीज बहुत अच्छी लग रही है कि लास्ट टाइम तो रणनीति थी, अभी राजनीति है, तो पॉलिटिकल ड्रामा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ड्रामा है ये, और फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है लोगों से, तो मैं काफी खुश हूँ। और बिल्कुल आपके फैंस को भी इंतजार है, क्योंकि जो ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, और ट्रेलर में तो आप एकदम धूम धड़ाका कह सकते हैं, धांसू ट्रेलर कह सकते हैं आप, कि जब रक्तांचल 2 का ट्रेलर आया है वो इतना धांसू है कि उसे देखने के बाद मन करता है कि अब तो पूरा सीरीज देखना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल, मजबूर करता है ट्रेलर में। लोग देख चुके हैं। 11 फरवरी को रिलीज हुआ था, स्ट्रीम हुआ है ये। जी। जब इनफैक्ट 11 तारीख से पहले मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम हम लोग वेट कर रहे थे कांचन 2 की, हमें पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा था, हम इसकी वेट कर रहे हैं, और रिलीज होने के बाद 11 तारीख को जो फीडबैक आया है वो भी बहुत अच्छा आया है। सो मेरे को रोज मेरे फ्रेंड्स के फोन मैसेजेस आते हैं कि वी लव्ड इट, और वो मेरे फ्रेंड्स ऐसे जो बहुत ही तगड़े क्रिटिक्स हैं, कि मुझे बता देते हैं कि काम ठीक है या नहीं है, तो वो लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो आई एम रियली हैप्पी। और वैसे भी जब आपको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, वो भी बेस्ट क्रिटिक्स कैटेगरी में मिला था, तो जी, वाकई ये बात तो है कि जो क्रिटिक्स अगर आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको सराहते हैं, तो उसमें एक बड़ी बात हो ही जाती है। माही, जी, और क्या कुछ है आपके फैंस के लिए? बस अभी अभी नेक्स्ट क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? फिलहाल तो रक्तांचल 2 देखिएगा, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमें, अभी हम जस्ट वेटिंग लोग और वो तो देखें। मिलना शुरू हो गया है आपको? हाँ, मिलना शुरू हो गया डेफिनेटली। उसके अलावा आई हैवंट एग्जैक्टली साइन एनीथिंग, बट यस एक दो है बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो करूंगी और फिर आपके सामने आऊंगी। और माही, एक बात ये भी है कि अभी आप जो रक्तांचल आई है, रक्तांचल में क्या हो रहा है कि आप एक पॉलिटिशियन के किरदार में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप उसी किरदार की तरफ जा रही हैं। हाल ही में आपने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं, 20 तारीख को पोलिंग होना है। क्या लगता है? गौरव, पता क्या, मैंने ना मुझे कोई टिकट की लालच नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ रही हूँ या वट एवर। मैं बहुत हाँ। सालों से, 4-5 सालों से आई रियली वांटेड कि मैं कुछ करूं औरतों के लिए, क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल की है, मैंने देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां मैं रहकर काम कर सकती हूँ, एंड व्हाई नॉट, यू नीड दैट सपोर्ट, यू नीड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो ये एक मेरा कारण है। अभी तो बेबी स्टेप्स उठाए हैं मैंने, मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या होना है। जैसे मैं आपको बोला, आई बिलीव इन डेस्टिनी, तो जब मैं यहाँ से बॉम्बे गई थी तब भी कुछ सोच के नहीं गई थी, यही था कि चलो जो भगवान करेगा देखते हैं क्या होता है, चीज अच्छी हुई। अब मैं वापस जब वो कर रही हूँ चीज, तो मेरे लिए एक नई चीज है, और यू नो आई डोंट नो कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊंगी या नहीं आऊंगी, मैंने अभी उसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन आप हेल्प तो कर सकते हो, लोगों के लिए काम तो कर सकते हो, लोगों की सोच तो बदल सकते हो ना, कम से कम मेरे पास एक अच्छा। चेहरा है जो मैं यूज कर सकती हूँ उस चीज के लिए। बिल्कुल माही, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बॉलीवुड के साथ साथ उस चीज को भी कैरी करती है साथ में, और जबकि आपका विजन ऐसा है कि आपको तो समाज सेवा करनी है, आपको महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो इसमें तो हमारी बहुत सारी विशेष आपके साथ हैं। लेकिन माही, जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई कि अभी आप कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे,
एकदम से बीजेपी ज्वाइन करना? तो नहीं, माही मैं ऐसा क्यों कांग्रेस, किया? मैं ये बहुत ही गलत लोगों ने जिसने भी लिखा है बहुत गलत लिखा है, बिकॉज मेरे लिए ये यू नो व्हाट, आपको सही चीज लिखनी चाहिए, आप गलत चीजें नहीं लिखो, दैट इज वेरी रॉन्ग, वो आपका गलत एग्जैक्टली। दिखाता है। मैंने कांग्रेस के लिए आज तक कभी कैंपेनिंग नहीं की है, मैं अपने फ्रेंड के लिए कैंपेनिंग करने गई थी जो हैपेंस टू बी इन कांग्रेस। सो वो आप पॉलिटिकल के लिए नहीं मैं गई थी, मैं एक दोस्त के लिए गई थी, जो दोस्त मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी इतनी हेल्प करी है उसने, जब भी मैं चंडीगढ़ जाती हूँ ऑलवेज स्टूड बाय मी, आज उसको मेरी जरूरत है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। बट दैट टाइम बिल्कुल। मैं तो किसी भी पार्टी में नहीं थी, आई वॉज हम्म नॉट इन एनी पार्टी, मैं हम्म सिर्फ उसके लिए गई थी। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत से हम्म फ्रेंड्स दूसरे की हेल्प करते हैं, जस्ट बिकॉज जी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके लिए, जस्ट बिकॉज मैं एक एक्ट्रेस हूँ इसलिए। तो ये मैंने उस टाइम उनको बोला था कि प्लीज ये इसको मत ऐसे कहिए कि मैं ज्वाइन कर लिया, मैंने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है, अगर ज्वाइन करूंगी आई विल लेट यू नो, अभी आई एम हियर ओनली फॉर अ फ्रेंड। बिल्कुल माही, होता भी ऐसा ही है कि अक्सर लोग ना एक्चुअली आउट ऑफ द ट्रैक पहुंच जाते हैं। आपने बीजेपी ज्वाइन की दैट तो इज उन्होंने वेरी जोड़ दिया कि तो रॉन्ग, आई मीन कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। व्हेन लेकिन नो अच्छी व्हेन यू बात है आपने रिपोर्ट, इस चीज को क्लियर किया है। when you report you have to be very responsible when you report something। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड तो दिस इज द रोल ऑफ एक्चुअल हमारी रोल ऑफ जिम्मेवारी है, मीडिया। आपकी जिम्मेवारी है, यस बिल्कुल। एंड दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ मीडिया। अच्छा यस। माही, वैसे तो आप हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रही हैं। आपका जितना भी लंबा चौड़ा करियर है, उस पूरे करियर में हमने आपको हमेशा देखा है गोल ओरिएंटेड लड़की है, जो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट रोल करती है, एक पहचान बनाती है, पूरी फेमस हो जाती है, फिर आगे बढ़ती है, नेक्स्ट रोल करती है, फिर लोग कहते हैं कि बड़ा धांसू किरदार था। माही ने बहुत अच्छा किया है, आइटम नंबर्स भी किए हैं आपने। जी। वो दूर देश के टावर में घुस जाए एरोप्लेन दैट वाला वाज गुलाल का। गुलाल, आई लव दैट फिल्म, या गुलाल। माही, मैं आज भी उस गाने को सुनता हूँ। ओह थैंक जब भी यू। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं अक्सर ईपी लगा देता हूँ, सुनता हूँ। मेरा बहुत फेवरेट है, मैं तो बहुत सुनता हूँ। ओके। और तो मैं वही कह रहा था कि एक आम एक्टिंग होती है और एक एक्टिंग ऐसी होती है जिसमें ग्लैमर भी है, जिसमें बोल्डनेस भी है। कितना मुश्किल होता है वो, उसे प्ले जैसे करना कि कितना मैंने लगता है? बोला कि मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, हम्म मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं काम करने के लिए, अच्छे एक्टर्स मिले हैं, चाहे इरफान खान है या जिमी शेरगिल है, रणदीप हुड्डा है, अभय देओल है, ये सबके सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है इन द सेंस दैट यस देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए अच्छे डायलॉग लिखे गए हैं, अच्छे अच्छे सीन्स लिखे गए हैं, तो आई एम लकी दैट वे। बिल्कुल लकी तो आप हैं, क्योंकि आपको प्यार भी बहुत सारा मिला है। जो आपके बिल्कुल। फैंस हैं, आप खुद इंस्टाग्राम और इस पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे, लेकिन आपके फैन पेजेस जो हैं उसमें कई कई मिलियन फॉलोअर्स, कितने सारे फैन हैं, उसे देख के लगता है कि माही गिल को चाहने वालों की कमी नहीं है। तो माही, मैं अभी कंट्रोवर्सी की बात करता, कंट्रोवर्सी से आप हमेशा दूर रही है। बस आपका एक स्टेटमेंट आया था कि बच्चों के लिए क्या शादी करना जरूरी है। बहुत लोगों ने उस पर सपोर्ट किया कि माही ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कई लोग कह रहे थे माही तो एक अलग ही दुनिया की बात कर रही है, कि शादी जरूरी नहीं है। आप क्या कहते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। बिल्कुल। मैं कभी जिंदगी में किसी को, अब खैर फिलहाल मैंने शादी कर ली है, अच्छा बता दूंगी भी आपको। हाँ सो यस, बट आई टेल यू व्हाट, इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है मुझे कैसे पता है, कितना इजी है किसी के बारे में गलत बोलना। मैं आई डोंट वांट टू टॉक बैड अबाउट एनीवन, रीजन बीइंग बिकॉज आई डोंट नो व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर। किसी ने मेरी लाइफ तो देखी नहीं है कि मैंने क्या स्ट्रगल किए हैं, लोग सिर्फ देखते हैं कि स्क्रीन पर आ गए हो, लेकिन स्ट्रगल्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, देयर मे बी सर्टेन रीजंस। सो इट इज अ वेरी पर्सनल व्यू। मैरिज बहुत ही प्यारी चीज है, बट अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। हम बिल्कुल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मुझे लगता है ये सब पर्सनल चॉइसेस है आपकी, जिसको जो चॉइस बनानी है उसको हक होना चाहिए। और माही, वैसे भी आजकल सिंगल पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सिलसिला चल चुका है, Yes, ट्रेंड चल चुका है। आप तुषार कपूर को देखिए, आप करण जौहर को देखिए, मतलब सुष्मिता सेन को आप देखिए, कि उन्होंने मतलब बच्चे अडॉप्ट किए हैं, उनकी एग्जैक्टली परवरिश कर रही एग्जैक्टली, हैं, उन्हें अच्छा एक हैट्स माहौल ऑफ, दे रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हर, हैट्स ऑफ टू हर, अपने बच्चों की जिंदगी बनाई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो माही, अच्छा, अभी क्या है कि वेरोनिका आपकी बेटी है, सॉरी। वेरोनिका आपकी बेटी है। जी। वेरोनिका के लिए क्या चाहते हैं, मतलब आप माही से ऊपर वेरोनिका को कहाँ देखना चाहते हैं?
जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी माँ को बहुत मेहनत करते देखा है। माय मदर वाज अ सीनियर लेक्चरर इन अ कॉलेज, शी इज हाईली एजुकेटेड, शी इज डन अ पीएचडी इन एंटोमोलॉजी, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं वो, और वो बहुत मेहनत करती थी। सब स्टूडेंट्स उनको बहुत प्यार करते थे, उनसे डरते भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। मैंने अपनी माँ को मेहनत करते देखा है। मैं इज्जत करती हूँ जो लोग मेहनत करते हैं। कोई भी मेहनत करता है, चाहे वो सफाई वाला है या कोई भी है, छोटे से छोटे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत हर चीज में लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कदर करे मेहनत की, कि उसकी मदर काम करती है, घर भी देखती है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लाइफ में। तो आई वांट कि वो भी इंडिपेंडेंट बने, अच्छे से पढ़ाई करे और कुछ लाइफ में बने, ताकि वो, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड। अच्छा माही, अब बहुत जल्दी हम इसे खत्म भी करेंगे, बस आखिरी दो सवाल। एक जगह के एक इंटरव्यू था, उसमें ये था कि माही को लगता है कि माही ने दबंग 2 में काम किया, लेकिन माही को उसका एक गिल्ट फील होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या ये सच नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट रिग्रेट ऑल दैट। जो मैंने बोला था वो ये था कि उस टाइम पर क्या हुआ था, आई वॉज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम वेरी बिग डायरेक्टर्स आफ्टर देवडी। और अनुभव, अभिनव कश्यप केम टू मी, अनुराग्स ब्रदर, कि आप बहुत लकी रही हो मेरे भाई के लिए, कि मैं चाहता हूँ आप इसमें काम करें, एक गेस्ट अपीयरेंस है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं मेरे को लोग यारों का यार बोलते हैं। आई लव सपोर्टिंग पीपल एंड आई लव हेल्पिंग पीपल, क्योंकि लोगों ने मेरी भी मदद की है। तो व्हेन आई साइंड दैट एंड व्हेन दीस डायरेक्टर्स केम टू नो, उन्होंने मुझे उससे हटा दिया फिल्म में से। So this is what had happened. So I was trying to tell them that after, because of Dabangg, people didn't take me, cast me in their movies. जो मुझे ऑलरेडी कह चुके थे कास्ट करने के लिए, वो सब बैकआउट करके। So ये हुआ था किस्सा। नहीं नहीं माही, बहुत अच्छा, उससे बहुत बुरा लगा, अच्छा आपने उससे इस बहुत इंटरव्यू में बुरा ना लगा, उससे चीजों को बहुत बहुत बुरा क्लियर लगा, तरीके से बताया है। उससे एक्चुअली बहुत लोगों बुरा के माइंड लगा। में जो एक परसेप्शन थी कि शायद माही ने कहीं ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, चाहे वो पॉलिटिकल बात हो, चाहे वो फिल्मी करियर की बात हो, प्रोफेशनल बात हो, आपने हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक देख भी रहे हैं अभी, उन तक भी जब ये बात जाएगी तो समझेंगे कि एक्चुअल माही गिल क्या है, जब आपने खुद इस चीज को डिस्क्राइब किया है। माही, एक लास्ट है कि हमारे अपने फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से? यही कहना चाहूंगी कि प्लीज प्यार बांटते रहिए, प्यार दीजिए। औरतों को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आदमी को ये बात समझनी चाहिए। और मेरे जो भी शोज आते हैं उनको देखिए और बहुत प्यार दीजिए। इतना प्यार आप दे चुके हैं। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे दिल से प्यार कीजिए। और बिल्कुल माही, इससे पहले कि आप इंडिया न्यूज के लिए कुछ कहें, पहले इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपसे कहता हूं कि आप ऑलरेडी एक बॉलीवुड की आइकॉन है, आइकॉनिक पर्सनैलिटी है। और इसके साथ ही रक्तांचल 2 जो अब आ रही है, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम की तरफ से, एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेर ढेर सारी विशेष हैं कि आपने इतना अच्छा किया है और आप आगे भी ऐसे अच्छा करते रहिए। मैं, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत विशेष हैं। इंडिया न्यूज थैंक के यू लिए गौरव। एक मैसेज, थैंक इंडिया यू। न्यूज के लिए, क्या? इंडिया न्यूज के लिए एक मैसेज। मैं सबको ये, मैं हूँ माही गिल, और मैं चाहती हूँ आप सब इंडिया न्यूज देखिए और उससे प्यार कीजिए। बिल्कुल माही, मेरी टीम के कुछ लोग भी हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ, एक बार आ जाइए। वो भी एक बार आपको ना एक हाय बोलना चाहते हैं, और वो जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू हो रहा होगा तो हम हाय हाय। बोलेंगे। आ जाओ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ ही थी, अभी इंटरव्यू Hi सुन रहे थे ma'am, लोग। how are you? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine आई too. लाइक योर हेयर। Thank you so मेरी much. बेटी के भी है फ्रिंजेस। राइट ठीक है राइट। मैम, थैंक यू सो मच आपका एक बार फिर यहाँ पे आने के लिए और इंडिया न्यूज पे अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। गौरव, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।